अच्छा जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 ओपन करें। यहाँ पर देखें, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उससे हमने पहले रिवाइज कैश बुक बनानी है, वहाँ से बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए फिर हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। क्वेश्चन मैं पढ़ूँ, कहता हूँ 31 मार्च 2017। क्वेश्चन आपने अपने सामने रखना है। द कैश बुक ऑफ मिस्टर नदीम शोज 33,456 एज अ बैंक बैलेंस। तो बैंक में जो कैश बुक का बैलेंस है वो कुछ नहीं बताया हुआ। तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस आप जानते हैं क्या होता है, वो डेबिट साइड पे आता है। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया ओपनिंग बैलेंस से। कैश बुक के बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपके पास 33,456। नेक्स्ट दी ट्रांजेक्शन नंबर 1, बल्कि आगे वो लिखता है वो भी देखें। कहता है बट इट डज़ नॉट एग्री विद द बैलेंस एज शोन बाय द पासबुक। कहता है ये बैलेंस पासबुक के साथ मैच नहीं था करता। ऑन कंपैरिजन, जब आपने कंपैरिजन किया तो हमें ये कुछ जो हैं वो डिफरेंसेस जो हैं वो नज़र आए। उनमें सबसे पहला है द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। पेमेंट साइड कौन सी होती है? ये वाली पेमेंट साइज है। क्रेडिट साइड ये वाली है आपकी। आप जानते हैं कैश बुक की एक डेबिट साइड थी जहाँ पर जितने पैसे आते थे वो हम रिकॉर्ड कर लेते थे, जो पेमेंट होती थी वो हम यहाँ पर लिखते थे। जो पहली मिस्टेक हमने की है वो हमने अपनी कैश बुक की जो पेमेंट साइड थी, ये वाली पेमेंट साइड, वो अंडर कास्ट हमने कम लिखी हुई थी 400 से। तो ये देखिए मैंने पहली ट्रांजेक्शन में 400 रुपीज़ हमने माइनस कर दिए जो मिस्टेक की थी। ये पहली ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स में कि पेमेंट साइड अंडर कास्ट, पेमेंट साइड अंडर कास्ट हमने कम लिखी हुई थी। तो ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई आपकी जी। हमने पेमेंट जो नहीं थी लिखी हुई, कम लिखी हुई थी 400 की, अंडर कास्ट मीन कम लिखी हुई थी, वो हमने लिख दिया अब। तो ये पहली हमारी गलती रिजॉल्व हो गई। उसके बाद कहता है चेक इशू फॉर ₹524। एक चेक इशू किया था 542 रुपये का 25 मार्च को। वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो जब हम लोग चेक इशू करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं ना, लेकिन हमने बैंक में लिखने की बजाय ना कैश में लिख दिया, कैश को कम कर दिया। तो हमें तो बैंक को कम करना चाहिए था। तो ये मिस्टेक हमने ठीक कर ली। 524 हमने बैंक के कॉलम से जो है वो माइनस कर लिया। तो नरेशन में लिखेंगे रॉन्गली रिटर्न इन कैश बुक। कैश बुक में हमने गलती से लिख दिया था। तो अब हमने ये बैंक के कॉलम से वो पैसे निकाल दिए जो हमने गलती से कैश के कॉलम से निकाल दिए थे। तो ये क्रेडिट साइड ही है ना, जो निकालने वाला कॉलम है, कम करने वाला, वो हमने ठीक कर लिया मिस्टेक। थर्ड नंबर पे आ जी चेक ऑफ ₹600 डिपॉजिटेड। चेक 600 का हमने डिपॉजिट करवाया था। जब डिपॉजिट करवाएं तो हाँ जी, जब हम लोग चेक डिपॉजिट करवाएं 600 का, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं अपने पास बैंक के कॉलम में कि हमारे पास बैंक की डेबिट साइड पे 600 रुपीज़ जो है वो आ गए हैं, बैंक के बैलेंस में इजाफा हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया था कैश कॉलम में, कैश बुक के कैश कॉलम में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया था। तो आप देखें, हम चूँकि बैंक के कॉलम में 600 रुपीज़ जमा करने थे वो हम नहीं थे कर पाए, वो अब हम 600 रुपीज़ यहाँ पर जमा कर लेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 में, क्योंकि कैश कॉलम में ये जमा नहीं थे करने, ये बैंक के कॉलम में जमा करने थे। तो ये मिस्टेक जो हमने की हुई थी हमने फिर क्या कर ली, ठीक कर ली। तो यहाँ पर लिखेंगे रॉन्गली रिटर्न इन कैश कॉलम। तो अब आपने उसको क्या कर लिया, ठीक कर लिया है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 बी में भी हमारी मिस्टेक जो थी वो ठीक होगी। ट्रांजैक्शन नंबर 4 ना आपने बड़े ध्यान से देखनी है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में वो कहता है ऑन 20 मार्च द डेबिट बैलेंस ऑफ 6104। एक डेबिट बैलेंस था, तो वो हमने क्या किया, एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉड फॉरवर्ड एज ए क्रेडिट बैलेंस। आप जानते हैं जो भी बैलेंस इस साइड पे निकलता है वो डेबिट बैलेंस होता है। अगले दिन शुरू में वो इस साइड पे लिख के हम लोग जितनी एंट्रीज होती हैं फिर वो पास करते हैं। कहता है एक डेबिट बैलेंस था, इस साइड पे निकला हुआ था। आपने जब लेजर पास किए थे तो उसमें भी हमने डिटेल में पढ़ा था। कहता है उसको हमने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया, क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। तो पहले नंबर पे तो हमें लिखना डेबिट बैलेंस चाहिए था, यानी हमें इस साइड पे लिखना चाहिए था 6104। वो हमने किधर लिख दिया, वो हमने इस साइड पे लिख दिया। तो ये जो इस साइड पे लिखा ना, ये जो गलती की, इस गलती को ठीक करने के लिए एक दफ़ा मैंने इधर लिखा तो गलती हमारी ठीक हो गई।
क्योंकि बैलेंस माइनस में था, हमने गलती से माइनस में लिख दिया, लिखना वो जमा में जाना चाहिए था, तो ये माइनस वाला बैलेंस एक दफ़ा जमा में लिखा तो हमारी वो वाली मिस्टेक ठीक हुई। फिर एक दफ़ा हमें इसको दोबारा इसलिए लिखना है कि हमने इसको डेबिट बैलेंस लिखना था जो कि नहीं था लिख पाए, तो दूसरी दफ़ा हमने जो काम करना था वो हमने किया है। पहली दफ़ा मिस्टेक ठीक करने के लिए डेबिट किया है, दूसरी दफ़ा वो डेबिट बैलेंस जो लिखना था वो हमने किया। तो आपने इन दोनों को प्लस करके लिखना है। ये मैंने लहदा इसलिए लिखे हैं कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे आप लोग लिखेंगे कि डेबिट बैलेंस wrongly written as credit balance, डेबिट बैलेंस wrongly written as credit बैलेंस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें जी, ये ट्रांजैक्शन नंबर हमने कर ली 4th। 5th नंबर पे ट्रांजैक्शन है, कहता है द टोटल चेक 46,056 के हमने ड्रा किए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 31,260 के कैश हुए हैं। तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की आइटम है, ये इधर आएगी। उसके बाद है जी डिविडेंड ऑफ ₹1000 कलेक्टेड बाय द बैंक। 1000 का डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट कर लिया, वो हमारे अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने जमा नहीं किया। ट्रांजैक्शन नंबर 6 के अंदर हमने वो कलेक्ट कर लिया। डिविडेंड कलेक्ट करके हमने डेबिट साइड पे लिख लिया ना, कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये 6 नंबर ट्रांजैक्शन में हमने 1000 रुपये की गलती भी ठीक कर ली। नेक्स्ट देखें जी, 7th नंबर पर ट्रांजैक्शन है ट्रेड सब्सक्रिप्शन। कहता है आपने ट्रेड में ना सब्सक्रिप्शन अदा की 400 की और वो पे कर दी बैंक ने पे की, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं थी की कि कैश कॉलम में। तो हमने अब ये 400 की जो सब्सक्रिप्शन पे की वो हमने माइनस कर दी, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। जब बैंक पे करता है तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, लिहाजा हम बाद में फिर इसको ठीक कर लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन नंबर 7 वाली थी। अब 8 नंबर वाली ट्रांजैक्शन हमने करनी है। तो देखें वो लिखता है 1 आउट गोइंग चेक। कहता है एक चेक हमने दे दिया, तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था 1400। कहता है हमने क्रेडिट साइड पे वो 2 दफ़ा लिख दिया, यानी इधर 1400 भी लिख दिया एक दफ़ा ही आना चाहिए था। एक दफ़ा लिख के फिर एक दफ़ा और लिख दिया 2 दफ़ा। तो अब एक दफ़ा ज़्यादा लिख दिया ना, वो इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1400 को एक दफ़ा जमा कर देंगे, तो वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है रॉन्गली रिटर्न ट्वाइस आउट गोइंग चेक। मेरे हाथ में मोबाइल है इसलिए ठीक नहीं लिखा जा रहा, आपने ना इसको ज़रा साफ सा लिख लेना है। तो ये हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली हैं, जो मिस्टेक्स थी उसको हमने कैश बुक में ठीक कर ली हैं। अब आपने इसका करना है टोटल। तो मैंने इसका टोटल पहले से किया हुआ है, कैलकुलेटर के ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है। तो ये 33,456 600 इन दोनों रकमों को ऐड करके इसको ऐड करके जमा करेंगे तो आएगा 48,664। ये साइड बड़ी है 48,664, दोनों साइड पे इसका बैलेंस लिख लिया टोटल। और जो बैलेंस हमारे पास निकलेगा ये कैश बुक का बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ये बैलेंस से मुराद है जो इस साइड पे बैलेंस निकले वो डेबिट बैलेंस है। तो ये हमारे पास निकलेगा 47340 47340। ये मैं कैलकुलेटर पे देख रहा हूँ जिस वजह से ये कैमरा हिल गया। अब जी ये जो बैलेंस आपने कैश बुक का निकाला है, देखें ये डेबिट बैलेंस है ना, तो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है या आपने लिखना है जी, यहाँ पर आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए जी बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस जो था वो कितना हमने निकाला है, डेबिट बैलेंस हमने निकाला है 47340। अब एक ट्रांजैक्शन थी हमारे पास जिसका जिक्र जो था वो सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आना था, वो था कि चेक जो थे वो 46,056 के हमने इशू किए हुए थे, ये वाली ट्रांजैक्शन। लेकिन उसमें से सिर्फ ये वाले जो हैं वो चेक कैश हुए हैं, दूसरे वो बंदा चेक को कैश करवाने के लिए बैंक में नहीं गया। तो आप इन दोनों अमाउंट्स का जब डिफरेंस लेंगे 46,056 में से माइनस करेंगे 31,260, तो बाकी जो रकम बच जाएगी वो आपकी वो 14,796 14,796 बनेगी। यानी ये कौन से चेक हैं, ये आपके नॉट कैश्ड अनकैश भी इसको लिख सकते हैं, अनकैश चेक हैं। तो आप जानते हैं अनकैश चेक हमेशा से क्या होते हैं, वो डेबिट होते हैं 14,796। तो अब क्या होगा जी,
ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप टोटल करेंगे इसका डेबिट साइड का, तो 47,340 को जब ऐड करेंगे हम 14796 में, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। ये मैं कैलकुलेटर पे इसका टोटल करके आपको देख रहा हूँ। 47340 और 14796 तो आ जाएगा 62136। 62136 ये इसका टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल इस साइड का बड़ा है, डेबिट साइड का। इसको हम दोनों साइड पर लिखेंगे 136। तो आप जानते हैं जब बैलेंस शुरू हुआ हुआ एज़ पर कैश बुक, तो जवाब आता है बैलेंस एज़ पर पासबुक का। तो अब ये क्रेडिट साइड पे निकलेगा 62136। ठीक है, तो ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपका निकला है, सॉरी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो ये एक आपका कंप्लीट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। अब आपने क्वेश्चन नंबर 20 खुद से करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, इसको ज़रा समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा।